हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं आपसे फिर से परमेश्वर के वचनों के बीच में से बात करना चाहती हूँ। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि जब उसका अनुग्रह और उसका अभिषेक हम पर आता है तब हमारी जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगियां जब खुदा का अनुग्रह जब हम पर आता है तो एक इंसान आम से खास बन जाता है। वो आम से खास कैसे बनता है? सुनिए, हम बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक हम पर होता है तब हमारी जिंदगियां वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सेंस से बाहर काम करता है। हालेलुया। हमारा दिल, दिमाग, सोच कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन परमेश्वर का वचन वो एक दो धारी तलवार है जो आत्मा गुदे गुदे को चेकता है। हालेलुया। हमारी अंदरली, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, हर एक चीज को वो बदल देता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह किसी की जिंदगी में जब आता है तो उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। खुदावंद का अनुग्रह जब किसी पर आता है, जिस तरह मूसा पर खुदा का अनुग्रह हुआ, उसने 40 दिन 40 रात सीने पर्वत पर प्रार्थना की। उस 40 रात 40 दिन जब उसने प्रार्थना की, वो परमेश्वर को देख पाता था, परमेश्वर की आग को उसको महसूस कर पाता था। उसका चेहरा तो नहीं देख पाता था, लेकिन उसको उसकी जो किरणें थी, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी जो सामर्थ्य खुदावंद की, वो उसकी जिंदगी से फैलती थी। हालेलुया। उसी तरह जब किसी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसका अभिषेक आता है, जब उसकी सामर्थ्य उस बंदे पर आती है तो वो बंदा खास बन जाता है, एक आम इंसान नहीं रहता। हालेलुया। जिस तरह मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश से, हालेलुया, वो एक खास बन गया था परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि वो परमेश्वर का एक दास बन गया था जो उसकी आवाज बना था। हालेलुया। उसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस तरह परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वो परमेश्वर का अनुग्रह था, उस पर कर तो खुदा रहा था, लेकिन नाम मूसा का भी हो रहा था। आया ना मूसा का नाम? अनुग्रह हुआ, अभिषेक हुआ और मूसा का नाम आया, उसकी जिंदगी बदली थी। उसके बाद यहोशू को चुना गया। यहोशू ने यरीहो की दीवार गिराई और यहोवा ने कहा था कि देख, अब मैं तेरे बीच में से बड़े बड़े काम करूंगा, ये जान लेंगे कि तू अपने आप से नहीं करता, कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसी तरह वो दीवार आगे पीछे की बजाय आगे गिरी। वो खुदा का अनुग्रह था। और महिमा किसकी हो रही थी? खुदा की तो हुई, यहोशू की भी हो रही थी। वो खास बना। याकूब, उसके नाम का धोखा देने वाला, उस पर अनुग्रह हुआ। उसने दूत को पकड़ लिया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे वो सामत ना बख्श दे, जब तक मुझे मेरी लाइफ को चेंज ना कर दे। उसने कहा कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं इजराइल होगा। उसकी लाइफ चेंज हुई। वो अनुग्रह था खुदावंद का। हालेलुया। और उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को यूज करता है। जिस तरह यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना, 12 प्रेरित पहले 12 एक आम इंसान की तरह काम कर रहे थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उनको आवाज दी। पतरस, शमौन, याकूब, अंद्रियास, सबको बुलाया। वो आम से खास बन गए। और उसी तरह आज आप भी आम से खास बन गए हो जब खुदावंद ने आपको बुलाया है। किसी भी की लाइफ वेस्ट नहीं है। एक प्रोसीजर है खुदावंद का कुछ करने का, उसका टाइमिंग है एक। इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का अनुग्रह आपके ऊपर है। जब वो स्ट्रगल आप करते हो, जब खुदावंद के बीच में आते हो, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, जब आप उसकी ओर बढ़ते हो तो कुछ कठिनाइयां, कुछ स्ट्रगल करने पड़ती है, लेकिन सब कुछ जब हो जाता है तो खुदा जो रिवॉर्ड देता है वो दुनिया के सामने देता है। कर तो आप अकेले रहे होते हो, खड़े पहले आप अकेले होते हो, लेकिन जब जीत जाते हो तो भीड़ आपके पीछे हो जाती है। उसी तरह मूसा को मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगती है। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो खास बना। याकूब खास बना, यूसुफ खास बना, स्ट्रगल किया, पोतीफर की पत्नी जेल में डलवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनवाया यीशु मसीह ने।
वो भी खुदावत का अनुग्रह था, मेरे यहोवा का अनुग्रह था, उस पर अनुग्रह था, वो खास बना। उसी तरह आप भी खास बनने जा रहे हो, उसी तरह हम खास हैं। एक टाइमिंग होती है परमेश्वर की। कभी भी परमेश्वर को कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो कभी भी खुदावंद को हमें कुछ अपने वचनों से कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक प्रोसीजर है उसका। यूसुफ की लाइफ को पढ़ सकते हो, कितना स्ट्रगल किया, भाइयों ने कुएं में डाल दिया उसको, गड्ढे में डाल दिया उसको, वो बेचा गया, पोतीफर ने उसे खरीदा, लेकिन वहां पे भी उसने क्या किया, अनुग्रह था परमेश्वर का, वो खास बन गया सबका। हालेलुया। उसी तरह पतरस, जिसने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का, परमेश्वर कहता था मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो खास बना। पौलुस, जो लोगों को मारता था, कलीसिया को मारता था, लेकिन जब यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए तो वह खास बन गया। उसने पत्रियां लिखी, वो खास बना। आज पौलुस का नाम है। पौलुस खुद कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों कहता है? क्योंकि वो खास है, अनुग्रह है उस पर। उसी तरह जब एक बंदे पर परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर किसी पर अनुग्रह करता है तो वो खास बन जाता है, वो आम नहीं रहता। उसी तरह जब आप सुन रहे हो इस वचन को, इस चीज को सुन रहे हो, इस अनुग्रह को सुन रहे हो, तो आप खास हो, आम नहीं हो। हालेलुया। आज का मेरा एक ऐसा मैसेज था कि आप परमेश्वर का अनुग्रह जब जिस पर आता है तो वो खास नहीं रहता। उसी तरह आप भी खास हो मेरे अजीजों। कई बार हमारी लाइफ में गड़बड़ी होती है, कोई बात नहीं, हमारा विश्वास डगमगाता है, कोई बात नहीं, लेकिन खड़े रहो, अड़े रहो। खुदावंत आपके साथ है, वो आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा जिसलिए उसने आपको बुलाया है। आप रोएंगे, गिरेंगे, थकेंगे, लेकिन खुदावंत आपको फिर से खड़ा करेगा, क्योंकि वो आपको खास बनाना चाहता है। और खास बनना तो एक प्रोसीजर है। दुख उठाना होगा, क्रूस उठाना होगा, लेकिन खुदावंत जरूर करेगा। सबको जय मसीह।